देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तो इसमें हम सबसे पहले आज हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? देखें, पॉलिटिक्स जो है वो हर ऐसे इंस्टीट्यूशन में मौजूद होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो मिलके वर्किंग सरंजाम दे रहे होते हैं किसी कॉमन गोल की अचीवमेंट की तरफ। तो चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट कर रही होती हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कुछ फॉर्मल किस्म के रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने गोल्स को मीट करने के लिए। और आपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये भी सुना है कि ऑर्गेनाइजेशंस में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज की एलोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस तरीके से एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स एंड गोल्स अचीव हो सकें। तो पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ का जिसमें एम्प्लॉयज़ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो उनके फॉर्मल रोल का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो ये एक्टिविटीज इसलिए परफॉर्म करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिवॉर्ड्स हैं, प्रमोशंस हैं, उन पे अपना असर डाल सकें और अपने फेवर में कुछ बातों को कर सकें या अपने हवाले से अपने ज़ाती मफादात के लिए कुछ चीज़ें गेन कर सकें। ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कहलाती हैं, ये पॉलिटिकल बिहेवियर कहलाता है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर में नॉर्मली एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और डिफरेंट तरह की पावर बेसिस को यूज़ करते हुए, पावर को एक्सरसाइज करते हुए पॉलिटिक्स में गेन करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल बिहेवियर की जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि विद होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन की, कुछ की इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड कर लेना, छुपा लेना। विसल ब्लोइंग कंप्लेन जो है वो करना टॉप मैनेजमेंट को, कोलिगेशन बना लेना। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देना, फेवर्स को एक्सचेंज करना, अपने बॉसेस के साथ फ्लैटरी करना ताकि आपको गेंस जो है वो हो सके। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स कि क्या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स फ्री नहीं हो सकती, क्या ये नेसेसरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स हो? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिक्स फ्री हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि मैंने पहले आपके सामने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन्हें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। तो जब भी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है तो वहाँ पे कंपटीशन राइज हो जाता है उन रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, और ऐसे केस में पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होना एक नेचुरल या जेन्युइन सी बात है। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स से मिलकर बनती हैं जिनके डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, गोल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का आकर होना रिसोर्सेज से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, ये एक नेचुरल सा फिनोमिना है। अगर रिसोर्सेज अबंडेंट होंगे तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होंगे, अपने गोल्स को आसानी से मीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज अबंडेंट नहीं होते, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और इस वजह से, इन फोर्सेस की वजह से रियल कंपटीशन क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना उनका एक जेन्युइन फिनोमिना बन जाता है। ठीक है, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत से फैक्ट्स होते हैं वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन होते हैं। मींस ओपन टू इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि एम्बिग्यूटी एंड जो लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में या ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट में या ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स में। जब इस तरह की अनक्लैरिटी हो या एम्बिग्यूटी हो तो फिर हर कोई अपने गेन के लिए अपने तरीके से काम को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है, कंप्लीट करने की कोशिश करता है और वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है अपने गोल्स एंड इंटरेस्ट को मीट करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉलिटिकलिंग कहलाती हैं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाना। तो देखिए, ये एग्जिबिट 13.2 आपके सामने बना है कि पॉलिटिकल बिहेवियर या पॉलिटिकल लेबल क्या होता है। पॉलिटिक्स इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है, जिस तरह ब्यूटी के बारे में नहीं कहा जाता ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, के देखने वाली की आंख में होती है, इसी तरह पॉलिटिक्स भी हर पर्सन पे डिपेंड करती है, उससे रिलेटेड होती है। अब कुछ लोग पॉलिटिकल लेबल क्या है कि ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करते हैं, किसिंग अप यानी कि आप ये कह लें कि फ्लैटरी करना, एप्पल पॉलिशिंग भी फेवर को गेन करना फ्लैटरी के थ्रू, पासिंग द बक होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे पर डाल देना, कवरिंग योर रियर भी ये होता है अपने आप को किसी क्लेम से, किसी हार्म से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करना, फॉर्मिंग कोलिगेशंस अपने एक बॉन्ड बना लेना, ग्रुपिंग बना लेना, विसल ब्लोइंग कंप्लेंट्स करना। ठीक है, इस तरह से स्कीमिंग, ओवर अचीविंग यानी कि ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, एम्बिशियस होना
अपॉर्चुनिस्टिक, हर तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, कनिंग, चालाक को कहते हैं, एरोगेंट, मगरूर को कहते हैं, परफेक्शनिस्ट, हर काम परफेक्शन से शो करवाना कि हम परफेक्शन से परफॉर्म करते हैं। ये सारे पॉलिटिकल लेबल्स हैं जो कि पॉलिटिकल किस्म के बिहेवियर हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होकर ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना असर डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था पॉलिटिक्स का कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है और हम क्यों जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और ये कौन कौन से वेज होते हैं। अब एग्जिबिट में से 1 से लेकर 15 तक के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल लेबल्स या पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल बिहेवियर की फॉर्मल डेफिनेशन हम मेंशन करें कि एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द पर्सनस फॉर्मल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक पर्सन के फॉर्मल रोल का हिस्सा नहीं है बट दैट इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये उस पर अपना असर डालने की कोशिश करते हैं, ये पॉलिटिकल बिहेवियर कहलाता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की को ही ले लें, हर जगह पॉलिटिक्स है। हर जगह आप देख सकते हैं कि अपने मफादात के लिए हर पर्सन जो है वो काम करता है। जब लोग ये देखते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमने उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, हर पर्सन ने अपने गोल को अचीव करना है, अपनी एफिशिएंसी को बेटर बनाना है, इसलिए हर कोई इसी दौड़ में लगा होता है। और इनमें से किसी भी वे को अडॉप्ट करते हुए जो आपने यहाँ पे पढ़े हैं, कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालता है, कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, कोई दूसरों को ब्लेम कर रहा है अपनी हर एक्टिविटी के लिए, कोई कंप्लेंट्स कर रहा है, कोई ग्रुपिंग की सूरत में जो है वो काम कर रहा है, कोई अपने आप को ही अकेलेकुल समझता है। तो इस तरीके से ये सारे किस्म के बिहेवियर्स जो हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर कहलाते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा लोगों ने मिलकर काम करना हो वहाँ पे एक नेचुरल एंड जेन्युइन फिनोमिना है टू इंगेज इन द पॉलिटिकल बिहेवियर। अब देखिए जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, कि पॉलिटिकल बिहेवियर के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों एम्प्लॉयज़ पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं और उसका नताइज क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए सारे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस इक्वली पॉलिटिकल नहीं होते। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें पॉलिटिक्स बहुत ओपन होती है, खुलेआम लोग जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये ढके छुपे लफ्ज़ों में हो रही होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि वो पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल बिहेवियर पर अपना असर डालते हैं। इन फैक्टर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। आप इन एग्जिबिट में भी देख सकती हैं सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स मेंशन किए हैं, हाई सेल्फ मोनिटर्स, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, हाई मैक पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट, परसीव्ड जॉब अल्टरनेटिव्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस। इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं और उसके नतीजे में हमारे सामने आउटकम्स आते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स की। इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली एक पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट से रिलेटेड हैं। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो कि उसके हामी लोग जो हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह सबसे पहली पर्सनालिटी टाइप है, देखें हाई सेल्फ मोनिटर्स। हाई सेल्फ मोनिटर्स जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने आप पे बिलीव होता है, जो कि हाई लेवल ऑफ सोशल कन्फर्मिटी यानी कि सोसाइटी में काम करना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो सेल्फ मोनिटर्स, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का बिलीव होता है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी पे, हमारी इन्वायरमेंट पे कंट्रोल है। ऐसे लोग पॉलिटिकल बिहेवियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, वो लोग जिनकी पर्सनालिटी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि इन्हें इंटरनली अपने आप पे कंट्रोल होता है, ये सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी फेवर में। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है ये दे हैव हाई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि अपने आप पे कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है एंड दे कैन मैनिपुलेट द सिचुएशंस इन देयर ओन फेवर। तो ऐसे लोग जो हैं उनको एक तरीका आता है कि किस तरीके से हमने पॉलिटिकल गेम खेलनी है और हमने गेम्स को हासिल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने हाई मैक पर्सनालिटी के लोग पढ़े थे। हाई मैक पर्सनालिटी के लोग वो थे जो कि कहते थे कि एंड्स कैन जस्टिफाई मीन, कि आई एम प्रिपेयर टू डू वट एवर आई हैव टू डू टू अचीव समथिंग, कि मैं कुछ भी अचीव करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं वो करूँगा और उसके बाद जो नताइज आएंगे वो मेरे इस तरीक़ेकार को जस्टिफाई कर देंगे। तो हाई मैक पर्सनालिटी के लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं और पावर की डिज़ायर रखते हैं और इस मकसद के लिए वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट मींस कि एक इंडिविजुअल की जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा एक इंडिविजुअल ने ऑर्गेनाइजेशन में अपना टाइम, अपना स्किल्स, अपनी एफर्ट्स जो हैं वो दी हैं,
उतना ज़्यादा ही वो इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर बन जाएगा। परसीव्ड जॉब अल्टरनेटिव्स हैं कि जितने ज़्यादा जॉब अल्टरनेटिव्स हाई होंगे, यानी कि आपके पास ऐसे नॉलेज स्किल एबिलिटी है जो कि स्किल्स है, आपको पता है कि इन केस कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दिया जाऊँ तो मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर लूँगा। ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, इलेजिटिमेट किस्म के पॉलिटिकल एक्शंस का रिस्क ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस के एक इंडिविजुअल जिसे लो एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस हो वो इलेजिटिमेट मीन यूज़ करता है, ठीक है। जैसे ये हो कि भाई मुझे लो एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस हो फ्रॉम इलेजिटिमेट मीन्स, कि उसे ये हो कि इलेजिटिमेट मीन्स को यूज़ करने से मुझे इतनी सक्सेस नहीं होगी, वो उसको कम यूज़ करेगा। लेकिन जब आपको एक्सपेक्टेशन हाई होगी कि अगर मैं इन इलेजिटिमेट मीन्स को यूज़ करें, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे ज़्यादा गेन हासिल होगा, तो वो हमेशा जो है इस एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस की वजह से ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा। तो देखिए ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपको पॉलिटिकल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। जितना आप हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पे होंगे, हाई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे होंगे, हाई मैक पर्सनालिटी होगी, जितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, जितने जॉब अल्टरनेटिव ज़्यादा होंगे और जितनी आपको सक्सेस की एक्सपेक्टेशन होगी कि पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होकर मुझे सक्सेस मिलेगी, उतना ज़्यादा पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होंगे। तो ये इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स थे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बार बार आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने की कोशिश करती है ताकि सब एम्प्लॉयज़ अपने मीन्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज डिक्लाइन कर रहे हों, ठीक है, या रिसोर्सेज जो हैं वो चेंज हो रहे हों, जब प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो पॉलिटिकलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब रिसोर्सेज डिक्लाइन कर रहे हों तो अब हर कोई कॉम्पिटिशन में आ जाता है कि हम किसी ना किसी तरीके से रिसोर्सेज को गेन करें। जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन साइजिंग कर रही हो, यानी कि अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो लोग अब यहाँ पे लोगों को अपनी अपनी पड़ जाती है। अब यहाँ पे लोग पॉलिटिकल एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो है वो इन्वॉल्व होती है, रिसोर्सेज को री एलोकेट किया जा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन आ जाती है और पॉलिटिकलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जब आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रमोशन होने वाली है, तो हर कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करता है कि, और इससे कॉम्पिटिशन आ जाता है और लोग जो हैं वो पॉजिटिवली डिसीजन पे अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व करा देती हैं। उसके बाद है लो कल्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में लो ट्रस्ट हो, रोल एम्बिग्यूटी हो, अनक्लियर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम्स हो, ज़ीरो सम रिवॉर्ड सिस्टम्स हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो, हाई प्रेशर हो परफॉर्मेंस का और सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स हों, तो इससे भी पॉलिटिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेस ट्रस्ट की। जब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट का लेवल लो होता है तो देखें कि लोग पॉलिटिकल बिहेवियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि कोई किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता। लोग इलेजिटिमेट मीन्स को यूज़ करते हैं अपने सेल्फ गेन के लिए। सेम रोल एम्बिग्यूटी के साथ, जब आपके रोल्स एम्बिगुअस होंगे, अनक्लियर होंगे, आपको पता ही नहीं कि व्हाट यू हैव टू डू, तो आप हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आपको ये नहीं पता कि आपका फॉर्मल रोल क्या है, क्या इलीगल है, तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने गोल्स को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं होगा, अगर एक सिंगल क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है, यानी कि सपोज करें ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ हम आपके नंबर ऑफ यूनिट्स को चेक करेंगे, आपने कितने प्रोड्यूस किए और उसकी बेस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये सिंगल क्राइटेरिया आपको इंकरेज करेगा दैट यू हैव टू इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। आप हर वो मीन यूज़ करेंगे अपने सिंगल क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए, चाहे आप किसी और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, चाहे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, चाहे आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन यू हैव टू इंगेज इन द पॉलिटिकल बिहेवियर टू अचीव योर गोल। तो सिंगल जो क्राइटेरिया या सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो भी एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है कि वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाए। और जितना ज़्यादा आपके एक्शन में, आपके काम में और आपके अप्रेजल में टाइम गैप होता है, उतना ज़्यादा ही एक एम्प्लॉई जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ज़ीरो सम या विन लूज़ अप्रोच पे बेस कर रहा हो, मसलन इसका मतलब ये होता है कि रिवॉर्ड्स जो हैं वो फिक्स हैं
और अगर एक पर्सन को गेन मिलेगा तो बाकियों के एक्सपेंस पे मिलेगा। यानी कि सपोज़ करें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि 15,000 मैंने एनुअल रेज देना है जो कि 5 एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए हर एम्प्लॉय की कोशिश करेगा कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, इस मकसद के लिए वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा। अब सपोज़ करें कि एक एम्प्लॉय को जो है अगर 15,000 के हिसाब से आप 5 एम्प्लॉयज़ में देखें तो 3,000 बनता है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होकर ज़्यादा ले जाता है, सपोज करें 5,000 ले जाता है, तो बाकी सबको तो कम मिलेगा ना, बाकी सबका शेयर कम हो जाएगा। इसे कहते हैं जीरो सम गेम इन विन लूज सिचुएशन, कि एक की विनिंग दूसरे के लूज पर डिपेंड कर रही होती है। तो इस सिचुएशन में भी जब इस तरह की सिचुएशन हो ऑर्गेनाइजेशन में कि रिवॉर्ड फिक्स हो और विन लूज सिचुएशन हो कि जिसने पा लिया उसने पा लिया, जिसने लूज़ करना है उसने लूज़ करना है, तो हर कोई फिर विन करने की तरफ कंपटीशन में आ जाता है और इस तरह से पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है ताकि खुद कुछ गेन कर ले। और फाइनली एम्प्लॉयज़ जब अपने सीनियर मैनेजर्स को, जैसे सेल्फ सर्विंग जो है वो मोनिटर्स आप कह सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट है हाई सेल्फ सीनियर मैनेजर्स, सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स, कि जब आप अपने सीनियर मैनेजर्स को देखते हैं कि वो पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं और सक्सेसफुली जो है वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो ऐसा क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है जो पॉलिटिकली को सपोर्ट करता है। फिर हर कोई छोटे पैमाने में भी हर कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है कि इसका बगैर कोई चारा नहीं, उसके बगैर हम कुछ गेन नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल लेवल के एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के फैक्टर्स थे जो कि पॉलिटिकल बिहेवियर में आपको इन्वॉल्व करते हैं। अब इन सब का नताइज क्या है कि जब आप इस डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये एग्जिबिट आपके सामने बना है, ये आपको क्लियर कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को थ्रेटन कर देती है। कि जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है, पॉलिटिक्स का एक मॉडरेट लेवल सफिशेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थ्रेटन हो जाते हैं, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस उनमें क्रिएट हो जाता है, टर्नओवर उनके छोड़ के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। रिसर्च ने ये कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होने के। इसके अलावा भी रिसर्च ने बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटीज़ बताई हैं, जिस तरह ये 3 बातें यहाँ पे की हैं कि फर्स्ट रिसर्च ने ये शो किया है कि पॉलिटिक एंड परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग पे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। कि एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर लेता है कि किस तरीके से काम होता है, हाउ द वर्क इज़ परफॉर्म्ड एंड वाई द वर्क इज़ परफॉर्म्ड, हाउ द डिसीजंस आर मेड एंड वाई द डिसीजन मेकर्स मेड दिस डिसीजन, यानी कि जब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर परफॉर्मेंस के साथ पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप जो है वो बेटर होता है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो एथिकल लीडरशिप पे भी अपना इम्पैक्ट डालता है। कि एक स्टडी ने ये कहा कि मेल एम्प्लॉयज़ वर मोर रिस्पॉन्सिव टू एथिकल लीडरशिप एंड शोड द मोस्ट सिटीजनशिप बिहेवियर व्हेन लेवल ऑफ बोथ पॉलिटिक्स एंड एथिकल लीडरशिप वर हाई। कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, मेल एम्प्लॉयज़ खासकर, वो ज़्यादा एथिकल लीडरशिप शो करते हैं एंड सिटीजनशिप बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं जब पॉलिटिक्स और एथिकल लीडरशिप दोनों हाई होते हैं। यानी कि एथिकल लीडरशिप भी है, एथिक्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिक्स भी है। कि पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती कि आप ये कहें कि पॉलिटिक्स हमेशा नेगेटिव है। देखें, जहाँ पे चीज़ लिमिटेड होती है वहाँ पे हर पर्सन अपने कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो दूसरे की कॉस्ट पे हो। लेकिन जब आप इससे इलेजिटिमेट मीन्स में लेके आ जाते हैं तो ये हार्मफुल होती है, ये नेगेटिव होती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में लोग जो है वो एथिकल लीडरशिप के साथ साथ पॉलिटिकल बिहेवियर को जो है वो ज़रूर कंसीडर करते हैं कि हम ऐसा बिहेवियर शो ना करें कि जो इलेजिटिमेट मीन्स में चला जाए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसे हैं जिसमें आप जिस परफेक्शनिस्ट हैं कि आप अपने काम को इतना परफेक्ट बनाएं कोई आपको कम्पीट ना कर सके, तो आप इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व होकर गेन कर सकते हैं। और थर्ड, जब एम्प्लॉयज़ पॉलिटिक्स को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पॉलिटिक्स उनको थ्रेट लगना शुरू हो जाती है, तो फिर वो डिफेंसिव किस्म के बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बिहेवियर्स जो कि दूसरों को ब्लेम करने से रिलेटेड हैं, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, ठीक है। डिफेंसिव बिहेवियर्स में नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जॉब से रिलेटेड और वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नेगेटिव किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सेज टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ है। पॉलिटिक्स जो है जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हों वहाँ पे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशंस की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना एक नेचुरल बात है। लेकिन इसके कुछ नताइज है कि अगर तो आप पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके लेवल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप बेटर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स का लेवल बहुत हाई हो जाए और कुछ लोग बहुत गेन कर रहे हों और दूसरे लोग लूज़ कर रहे हों, तो फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो थ्रेटन करना शुरू कर देता है एम्प्लॉयज़ को, जिससे एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, सेटिस्फेक्शन लेवल उनका कम हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और उनके टर्नओवर के रेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं।